बैठ जाइए आपको। नहीं आप ऐसे बताइए। देखिए, ये भगवान विष्णु हैं जिनका नाम है श्री आदि केशव। अभी आप लोग जहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ, यह भगवान विष्णु का पहला मंदिर है और इस काशी का पहला मंदिर है श्री आदि केशव। और भगवान विष्णु के साथ साथ इधर माता भूदेवी है, इधर माता श्री देवी है। और काशी का जो दूसरा मंदिर है वो है श्री काशी विश्वनाथ। ये भगवान विष्णु जो हैं यहाँ अपनी इच्छा से जब बैकुंठ से इस काशी की ओर आए हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बाहर आप लोगों ने शायद देखा होगा गंगा नदी, और यहीं से 200 मीटर आगे गंगा और वरुणा नदी का संगम है। इसी गंगा और वरुणा के संगम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पहले कदम पड़े और उसी समय माता भूदेवी प्रकट हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के जब कदम पड़े हैं इस संगम में यानी इस भूलोक पर, तभी माता भूदेवी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। और भगवान विष्णु से उसी समय माता भूदेवी ने शरण मांगा, जिस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भूदेवी के साथ स्वयं आकर उस संगम से यहाँ पर आकर अपनी इच्छा से विराजमान हुए। कई वर्ष बिताए हैं भगवान विष्णु ने इस काशी में। यह काशी नगरी इनको इतनी अच्छी लगी, उस समय इस काशी का जो नाम था, जो कि काशी का फर्स्ट नेम है, आनंद वन। इसी आनंद वन में भगवान विष्णु का जब आगमन हुआ और ये यहाँ आकर बस गए, इनकी इच्छाएं नहीं हुई इस आनंद वन नगरी को छोड़कर जाने की। तब भगवान शिव को चिंतन हुआ और उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को भेजा, जिस पर आपके नारद मुनि भी आए हैं, गणेश जी भी आए हैं, बहुत सारी देवियाँ भी आई हैं भगवान शिव का मैसेज लेकर इनको वापस ले जाने के लिए। लेकिन सभी देवी देवता आए और सभी निराशजनक वापस लौटने, नारायण ने सबको वापस भेज दिया। अंतिम में बारी आई भगवान सूर्य की। जब भगवान शिव ने सूर्य को भेजा तो भगवान सूर्य इस काशी की परिक्रमा कर रहे थे। जब भगवान सूर्य काशी की परिक्रमा करते करते जब उनकी एक बैग नजर पड़ी भगवान विष्णु के ऊपर, तब उनके मन में एक ही सवाल आया कि बैकुंठ के राजा इस भूलोक पर यानी इस काशी नगरी में क्या कर रहे हैं। इसी सवाल को लिए हुए अपने मन में भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन यहाँ आने के बाद बिना कुछ सवाल किए भगवान विष्णु से यहाँ का वातावरण उनको इस आनंद वन का इतना प्रिय लगा कि उनकी इच्छा ही बदल गई और वो नारायण की डायरेक्ट शरण में आ गए, जिस पर उन्होंने नारायण से गुहार लगाई कि अपने बगल में स्थान देने की। वो उनकी भी इच्छा हो गई कि वो भगवान विष्णु के बगल में यानी इस काशी में रहेंगे, वो भी ऊपर नहीं जाएंगे बैकुंठ में। जिस पर भगवान विष्णु इस बात को लेकर तैयार हुए और भगवान विष्णु ने अपने बगल में ही, देखिए उधर बगल में सूर्य नारायण को जगह दिया और जो इनका नाम है श्री केशवादित्य, ये भगवान विष्णु ने ही इनको आशीर्वाद दिया कि आज से आप मेरे ही नाम से आप जाने जाओगे, केशवादित्य। केशव मीन्स विष्णु, आदित्य मीन्स सूर्य। और ये जो आदित्य है भगवान सूर्य नारायण, ये कोई नॉर्मल आदित्य नहीं है, ये पूरे काशी में 12 आदित्य है। इस 12 आदित्य में ये 9वें नंबर पे आते हैं श्री केशवादित्य। और जब भगवान सूर्य भी नहीं गए वापस, इस स्थान पर प्रकट हुए हैं भगवान शिव। जब भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए हैं, जब उन्होंने इस बात से भगवान विष्णु को एहसास कराया कि आपकी जगह इस भूलोक में नहीं है, बैकुंठ में, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि भगवान विष्णु इस काशी में बहुत लंबे वर्ष तक रुके हुए थे, यहाँ आकर बस गए थे और तब तक बैकुंठ खाली था और इनका जगह कोई और नहीं ले सकता।